पहले तो ये बताएं कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मियां नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं और उनके लिए मैदान जो है वो साफ कर दिया गया है, ये नहीं कि सब कुछ नून लीग की तवक्कात के मुताबिक ही होगा? मैं माशाल्लाह वो डील ढील सारी आपका भी मैंने इंट्रो सुना और बड़ा अच्छा फिक्रा था। वो याद दहानी जिले याद हो कि ना याद हो तो हम याद करा देते हैं। जो लोग कि जो मीडिया है उसका काम यही है कि वो याद कराए। वो जब आमिर ज़िया साहब फ्लो में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ पीटीआई पे भी बात होनी तो चाहिए, 9 मई नहीं करना चाहिए, तो बात तो सब पे ही होनी चाहिए ना। बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों ने दूध शहद की नहरें बहानी थी 100 दिन में, मीडिया को पाबंद किया गया, फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में कि कोई बात नहीं करनी जी। क्योंकि ये याद दहानी कराऊं कि जिले सुबानी का उस वक्त हुक्म यही था कि आपने इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। 1 पेज था एस्टेब्लिशमेंट का, अदलिया का, और वो जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफा नई लीगल जूरिस्प्रूडेंस एक शख्स के लिए बनाई गई थी कि पनामा से अकामा निकाल के सजा भी देनी है। फिर फरमाइश थी एक खान साहब की जो आजकल वो नेक्स्ट स्टॉप अडियाला में मौजूद हैं, जहाँ पे वो कहते थे इन इशरत कदों में से मैं इनके एसी उतारूंगा। वो वहां पहुंचे हैं मकाफात अमल के नतीजे में, और वो सब चीजें कहते थे कि हमने तो ये कर देना है, हम ये एसओईज 6 महीने में बिल्कुल बराबर कर देंगे और जीरो कर देंगे जो पाकिस्तान के ये खसारे हैं अरबों रुपए के, और ये लूट मार की दुकान। आपको पता है एक बड़ी ब्रिगेड तैयार की गई थी कि ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये चोर, ये करप्ट, और फिर पूरी अदलिया, फौज, एस्टेब्लिशमेंट लग के मीडिया समेत। आपको पता ना एक दौर 14 में शुरू हुआ था कि कंटेनर पे आपने कंटेनर का बंदा दिखाना है, नीचे नहीं दिखाने। वहां से शुरू हुआ था। एक वजीर आजम बना था नवाज शरीफ, जिसको मिली थी दहशतगर्दी और 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। जब वो जा रहा था अदलिया के रहमो करम से होके बाकी करम फरमाओं की फरमाइशों पे और ख्वाहिशों पे, उसने बिजली भी दे दी थी, उसने दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा कर दिया था। आपको पता है कि ये सारी चीजें उस वक्त की गई जब धरने उसके ऊपर चढ़ाए गए, और जब उसने एक गैर मकबूल फैसला किया कि मुझे चीजें स्मूथ करने के लिए अगर इस मुल्क में मुझे एनर्जी लानी है तो रेट भी बढ़ाने होंगे, बात भी करनी होगी कि दहशतगर्दी वाले मुल्क में कोई मुल्क सरमायाकारी नहीं करता, और सी पैक आप लेके आते हैं। सी पैक का प्रेसिडेंट आता है चाइना का, आप उसे रास्ता नहीं देते। अब हर चीज एक एक नहीं 10 चुकी भी है। 1 मिनट थोड़ा सा, एक मिनट मुझे थोड़ी सी आप बात करने दे। लेकिन मुझे मैं जरा थोड़ी खुशी की इजहार अपना कर लूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बीच में ये बात की है। सर देखिए, वो जो 3.5 साल का जिक्र है ना, वो जरूर आगे सवालों में मैंने आप लोगों से ही बात करनी थी, लेकिन वो नहीं अच्छा था, वो बहुत बुरा था। मेरा सवाल ये है कि आगे जो 16 माह थे, भाई उसमें वो उससे ज्यादा मजीद खराबी हुई है या बेहतरी की तरफ हम गए हैं? इसका तो पूछा जाएगा ना सर। मैं पारस अगर थोड़े से हौसले से सुन लेती तो 3.5 साल पे भी मुझे आना है। जब मैं 18 तक आऊंगा, जब जाएंगे आ जाएं सर, आप भी शबाज, 18 मिनट टाइम कम होता है ना, सबको मौका एक नहीं मैंने 20 मिनट एक मंत्रा सुना है, मुझे 2 मिनट बर्दाश्त कर लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अली जफर साहब एक निगरान कैबिनेट में वजीर इत्तलात हुआ करते थे। आपको पता है पीटीआई ने फिर सेनेटर बनाया उनको, वो निगरान वजीर इत्तलात थे। वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? ये अब आपको और मुझे, मैं कई लोगों के नाम गिनवा सकता हूँ, ये हमेशा से होता है। ये पाकिस्तान कोई नया मार्ज वजूद में नहीं आ रहा। यहाँ पे जिस शख्स ने हमालिया की बुलंदी के अखलाकी दावे किए थे वो एक था, उसका नाम इमरान खान था, और उसने सबसे ज्यादा जिसने अमल नहीं किया अपने किसी वादे पे, दावे पे, और वो हर चीज को कहता था मैं फौज, बाजवा साहब बहुत ही बुरा करके गए। वो फिर जब फारिग हुए तो हर चीज फौज करती थी, हर चीज फौज करती थी। फिर 3.5 साल पे आ गए, फिर उन्होंने सारे काम ठीक कर लिए। बिल्कुल जाहिर है वो जो रेट था पेट्रोल का वो तो 150 थी, किया ही नहीं था, वो तो बल्कि 49 रुपए कर दिया था। वो बिजली जो रेट कम किए थे, जब आपको एक वजीर आजम को मिले जहां IMF के साथ मैं 16 महीने पे आ रहा हूँ, मैं आपकी ख्वाहिश पे 16 महीने पे आ रहा हूँ, अगर मुझे आ जाने दें ताकि आपको वो भी मिल जाए ना बयानिया पूरा। जब आप IMF के साथ मुआहिदा तोड़ते हैं तो इसका मतलब है दुनिया के साथ तोड़ते हैं। आपने एक शख्स जो वजीर आजम था वो पाकिस्तान का था, मुआहिदा किया था पाकिस्तान ने, तो अगर वो मुआहिदा तोड़ा तो पाकिस्तान ने तोड़ा। उस वक्त वो बेशक मुझे और आपको, मैं भी हमेशा कहता रहा, डार साहब को तकब्बुर की सजा मिली, शहबाज साहब ने क्या किया 16 महीने पे, कोई बंदा उसको कह ही नहीं सकता अच्छी बात है, लेकिन डिफॉल्ट को पाकिस्तान से बचाया। तो अवाम तो डिफॉल्ट हो गई। अगर ये बात देख ली जाए, हो गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह 3.5 साल और 9.5 साल पे
पीटीआई के हमदर्द, उनके रहनुमा बात नहीं करते कि हमने क्या 150 डैम दे दिए थे, साहब, क्या सवाल अपनी जगह पे है कि 16 माह इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद, सर 16 माह इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद ये नून लीग वाले शहबाज शरीफ के दौर को डिसोन कर रहे हैं, ये ओन करने को तैयार नहीं है। अब क्या ये समझते हैं कि अवाम भी भूल जाएगी? मैं यही बात कर रहा हूँ। अभी 16 महीने पे तो मैं आया ही नहीं, मुझे बात तो कर लेने दें। अगले हफ्ते तक आ जाइएगा अगले प्रोग्राम में। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, अगर आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई कि आप बतौर हुकूमत जानबूझ के गलत बयानी करते हैं, मुआहिदा तोड़ते हैं और ढिठाई से कहते हैं मैंने तो ये कर दिया था, मैंने तो ये कर दिया था। आपकी मकबूलियत भी बन गई, आपने साइफर भी बेच लिया, उसी में आपको साइफर के सवालात के जवाब थोड़ा सा यहाँ से आगे चलें जरा, पूरा नैरेटिव आ गया हमें समझ। अब इसीलिए वो लोग कहते हैं हमने 17-18 पे बात करनी है, जिसका नाम PMLN है, वो नहीं करेगी बात। आप याद नहीं करेंगे तो सवाल है। जब आ रहे हैं 21 तारीख को जब आप आएंगे तो आप क्या नया नैरेटिव देंगे, हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, ये 6 दिन की बात रह गई है, उनकी अगर तकरीर होनी है और उससे 2 दिन पहले हाई कोर्ट से फैसला हो जाएगा कि उनको जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही है। सर आपके ख्याल कन्विक्टेड और जो मफरूर शख्सियत की जमानत कबल गिरफ्तारी से मुतालिक क्या कहता है, ये और बता दें जरा। देखें, मैं करता हूं हालात पे तज्जिया। कानून आपको बहुत बंदे बताने वाले हमारे साथी दोस्त सब मिल जाएंगे। क्या कभी किसी कन्विक्टेड को जमानत दे के विफाकी काबीना रो के ECL से निकालती है? निकाला? बस सारे नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं ना। ठीक है, एक मिनट, ये इसीलिए हो रहे हैं कि पहले नई प्रेसिडेंट करके सजाएं दी, पनामा से अकामा निकाल के। ठीक है सर। फिर वो झूठ जो फैलाया गया वो समेटा ही नहीं जा रहा आज तक। ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान का जो जेल से पैगाम आया है, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इमरान खान जेल में कोई दबाव का शिकार हैं या फिर वो इस वक्त किसी समझौते के मूड में हैं? अल्लाह करे कि इमरान खान अकेले ही किसी भी समझौते के बगैर सियासत करें, ये बहुत अच्छी बात होगी। जाहिर है नवाज हमारे यहाँ सियासतदान नहीं कर सकते, कोई भी होता है। किसी एक सियासतदान को तो खड़े होना चाहिए ताकि हमारे दोस्त खुश तो हो ना, कि कोई तो एक है जो जनाब किसी रिक्रूट सेंटर से नहीं आया, वो बाहरों बाहर आया, उसे किसी ने प्यार नहीं किया, पपिया जफिया नहीं की, उसे सरतापा नैब का चेयरमैन नहीं मिला था। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट और सरतापा चेयरमैन मिलके उन चोरों को पकड़ रहे थे 3.5 साल, कुड़क्की लगाई हुई थी कि जी इन सबको हमने ठीक कर देना है, ये चोर थे, इनको ठीक करना है, इन्होंने 77 से लेके अब तक चोरियां ही की हैं, मतलब कमाल हो गया जी। 1992 में वो एक्ट आया। आपको मैं छोटा सा एक्ट बताता हूँ। शाहिद खान अब्बासी ने एमनेस्टी दी और खान साहब की तकरीरें थी, आते ही सीधा कर दूंगा, लटका दूंगा चोरों को, फलाने को, और 2 दफा एमनेस्टी दी। आपको पता है जब वो हुकूमत में आए उनके पास IMF की कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि IMF का मुआहिदा नवाज शरीफ खत्म करके गए हुए थे। वो आके वो जो $200 इसके मुंह पे मारेगी, 100 उसके मुंह पे मारेगी, वो मारते लोगों पे लाके, इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों से लाते, सब जगहों पे करते, तो बहुत अच्छी बात होती। अगर ये थोड़ी सी बुजदार पना, महमूद पना ना करते और ये कोई बकौल इनके कि मेरे पास बेहतरीन टीम है, दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी हैं, ये लगाते, तो पिछलों को कोई याद करता? नहीं करता। अच्छा, ये भी फरमाया गया अभी थोड़ी देर पहले कि ख्वाजा आसिफ ने कहा हमने एक्सटेंशन दी, हमें बाहर भेज दिया। अगर मैं तारीख बता दूं, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन अगस्त 2019 में मिली थी, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं था। नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप होने से पहले लंदन जा चुके थे और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद रिपोर्टर हूं जिसने ये उस वक्त खबर दी थी। सब प्लेटलेस बेच रहे थे, जिसने कहा था कि मुझे एक फोन आया है और कहा गया है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। वही उड़न खटोला देख के खान साहब के दिमाग माउफ हो गया था, हालांकि वो कैबिनेट में ठीक ठाक बैठे थे। कोरोना पिटना चल रहा था, ना दो, इजाजत दो, फलाना करो। भाई जिन्होंने भेजना था, जिन्होंने सारा सिस्टम लगाया था, उन्होंने भेज दिया। उनको अपना नहीं पता था कि आसिफ सईद खोसा, काजी साहब का छोटा सा उसमें हिस्सा है, नाम वाला सईद वाला, उन्होंने अचानक डील छेड़ दी एक्सटेंशन की। और आपको पता है, पता नहीं किस तरह से वो इजाजत बचाई कि जी 6 महीने में कानून साजी कर लें। और उन्होंने जब रिपोर्टरों को बुलाया और बात की सुप्रीम कोर्ट के, बाद में ये वजाहत आई कि ये तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, उन्होंने प्रेसिडेंसी की तरफ इशारा किया
बिल्डिंग का वहां अपने कमरे में बैठ के कि मुझे तो इस बिल्डिंग का कहा गया था। ये थे हमारे मुंसिफ, ये थे हम सब लोग कि किन किन के नाम ले रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब प्यारे लोग, सुहाने लोग। मैं तो ये अब किस किस चीज की वजाहत करूं कि हम सच और झूठ में क्या तमीज करेंगे कि हमने कैसे कैसे हीरे बना के ढूंढ के लाए। हाँ। एक के पास तो क्रेडिट है, नवाज शरीफ बात करें जरा एक चीज और बता देंगे जो -2 की है। 3 साल में ये 75 साल में नहीं हुई थी। ये 75 साल में नहीं हुई थी। ये जो -2 तो 40 साल का ढूंढ रहे हैं ना, मैं 75 कह रहा हूँ। ठीक, इसको कैसे देख रहे हैं आमिर इलियास राना साहब की जो -2 की बात हो रही है, मतलब एक नहीं दो माइनस अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट है। अच्छा देखें जी अंसार साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, 2 नहीं 5 हो जाए। इस मुल्क को रास्ता मिलना चाहिए आगे निकलने का। नवाज शरीफ का ही सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ का फैसला पहले तो आपको 2 दिन में हाई कोर्ट से मिल जाएगा कि उन्हें जमानत हो रही है कि नहीं हो रही है। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। नवाज शरीफ की पार्टी ने 2018 में नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़ा, जीता, फिर आरटीएस बनाया, फिर पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने दी, हरा दिया। बहरहाल जो तर्ज अमल है इस वक्त मियां मोहम्मद हफ्का जिस तरह मुल्कों के दौरों पे निकले में लगता तो नहीं है आके जेल जाएंगे, लगता है जलसा ही करेंगे और उसके बाद जाके मरा जाएंगे। तो 25 मई कर दो, 9 मई कर दो, अगर मैं नहीं हूं हमले कर दो स्टेट पे। नवाज शरीफ इस तरह का आदमी नहीं है। सजाएं मिली है, यहीं बैठ के सियासत की और सियासत से रास्ता बनाया। सईद काजी साहब आप डील कह दें, जरा उनका भी जो मर्जी कहें, सियासत रास्ता बनाने का काम है।